एवरीवन। आज का चैप्टर है प्रकाश। तो सबसे पहले इस चैप्टर में बताया गया है कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश एक सरल दिशा में चलता है, मतलब बिल्कुल सीधा प्रकाश हमारा चलता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो इसमें बताया गया प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के बारे में इसमें बताया गया है कि दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आप भी देखते होंगे कि जो दर्पण होता है उसके सामने अगर हम कोई टॉर्च जलाते हैं, कोई भी लाइट जलाते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करता है, तो रिफ्लेक्शन को ही हम परावर्तन बोलते हैं। तो इसी प्रकार आगे बताया गया है इसमें कि जो इसमें प्रतिबिंब के बारे में बताया गया है। प्रतिबिंब वो होता है जैसे कि हम किसी भी दर्पण के सामने खड़े होते हैं, हमें उस बिल्कुल सामने एक जैसे ही दोनों के दोनों दिखाई देते हैं। अगर आप अपना चेहरा शीशे में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे, तो वो बिल्कुल आपकी ही जैसी शक्ल उसमें दिखाई देगी। उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। सीधा प्रतिबिंब मतलब जैसे कि आप अगर किसी दर्पण के सामने खड़े हुए हैं, कोई भी समतल दर्पण है उसके सामने खड़े हैं, तो आप बिल्कुल सीधे दिखाई देंगे, उसमें आपका जो चेहरा होगा वो ऊपर होगा। इसी प्रकार चेहरे में तो इस प्रकार सीधा दर्पण मतलब सीधा प्रतिबिंब बनेगा। आगे देखते हैं, इसमें बताया गया है कि जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान साइज का दिखाई देता है। अब आगे देखते हैं दक्षिण या वाम। इसके बारे में जानते हैं अब हम कि दक्षिण और वाम क्या होता है। ये जो बताया गया इसमें ये रहा कि जब किसी रोगी को रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्च दृश्य दर्पण में देखते हैं तो वे रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे सकते हैं। हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि रोगी वाहन होता है, रोगी वाहन को रास्ता देना चाहिए, बिना मतलब उसे आगे रास्ता देना चाहिए, ना कि खुद पहले निकलना चाहिए। आपने भी देखा होगा जो एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस के आगे वाले फ्रंट साइड पे एम्बुलेंस जो लिखा हुआ होता है वो उल्टा लिखा हुआ होता है। फिर जब वो आगे कोई भी गाड़ी जा रही होती है तो वो अपने शीशे में देख के पढ़ सकती है कि उस पे एम्बुलेंस लिखा हुआ है और एम्बुलेंस को निकलने देना चाहिए। इसीलिए वो उल्टा लिखा होता है ताकि आगे वाली गाड़ी को सीधा दिखाई दे सके। अब हम गोलीय दर्पणों के बारे में जानेंगे। गोलीय दर्पण के बारे में इसमें बताया गया है कि जो चम्मच का वक्रित चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि इसका बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। यहाँ पे हमको दिखाया गया उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या है, कैसे होता है कि जो अवतल दर्पण ये वाला है हमारा और उत्तल दर्पण ये है। इसके जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है और जो यहाँ पर अवतल दर्पण में यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। इसी क्रम में आगे देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब मतलब जो प्रतिबिंब हमको बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।
और जो वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जो बिल्कुल हमें क्लियर दिखाई देता है। अब आगे देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है। अवतल दर्पणों का उपयोग अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। डॉक्टरों को आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते आपने भी देखा होगा और वो उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा साइज, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना होता है, अतः ये चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करता है। तो उत्तल दर्पण का वाहनों में उपयोग होता है। लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब, इनके बारे में जानते हैं। जो लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब होते हैं, लेंसों का उपयोग व्यापक रूप से चश्मों, दूरदर्शकों, दूरबीन जिसे बोलते हैं, और सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं और बीच में मोटे प्रतीत होते हैं, उन्हें हम उत्तल लेंस कहते हैं। जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं और किनारों पे मोटे महसूस होते हैं, उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। इसी क्रम में आगे देखते हैं जो सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसरित अंदर की ओर मोड़ना, अभिसरित मतलब अंदर की ओर मोड़ना होता है, अंदर की ओर अभिसरित कर देते हैं, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसके विपरीत अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित मतलब बाहर की ओर मोड़ देता है, इसलिए उसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो हमें यहाँ पर अपसारी और अभिसारी लेंस भी पता चल गया है क्या होता है। अब बताया गया जो सूर्य का प्रकाश होता है वो श्वेत होता है या फिर रंगीन होता है। तो हम देख लेते हैं ये भी, इसके बारे में भी, कि मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं। ये हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। और इन रंगों को हम विबग्योर से भी लर्न कर सकते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान हैं। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। यहाँ पर इसका इन्होंने एक क्रियाकलाप एक्टिविटी करके भी दिखाई गई है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग इंद्रधनुष वाले छिपे होते हैं, पर वो सफ़ेद भी होता दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। आप भी बना के देख सकते हैं घर पे। यहाँ होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।